नाज़रीन, आज रात 12 बजे मुल्क भर के नाज़रीन की कानूनी मुद्दत खत्म हो जाएगी। इस मुद्दत के खात्मे के असर-नौ क़याम के लिए सूबों को दोबारा इंतखाबात करवाना है, लेकिन सूबे इस निज़ाम को इसी तरह कबूल नहीं कर रहे। हर सूबा यही चाह रहा है कि अपनी मर्जी की तरमीम लाई जाए। नाज़रीन, लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस को चूंकि आइन के शेड्यूल 6 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पेशगी इजाजत के बगैर इस कानून में तरमीम नहीं की जा सकती। वैसे तो पाकिस्तान के हर आमिर ने आदाब जमहूरियत सिखाने के लिए कौम को कोई ना कोई निज़ाम अता किया है, लेकिन तारीख गवाह है कि मुल्क की सियासी जमातों ने हमेशा इनको मुस्तरद किया है। ताहम परवेज मुशर्रफ साहिब के दिए मकामी हुकूमतों के इस निज़ाम की हमायत करने वाले भी बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं आज भी पाकिस्तान में, और मुस्लिम लीग नून अब तक इस निज़ाम की सबसे बड़ी मुखालिफ साबित हुई है। मकामी हुकूमतों के मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून का यह कहना है कि इस निज़ाम से इख्तियारात तो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं है, अलबत्ता करप्शन जरूर मुंतकिल हुई है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ और MQM इस निज़ाम को बचाने के लिए शहर शहर नाज़मीन के एहतजाजी इज्तिमा करवा रही है। पिछले कुछ दिनों से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी सूबों से इस कानून से मुतल्लिक मुशावरत कर रहे हैं। इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसे नाज़िम मौजूद हैं जिनको नेशनली और इंटरनेशनली अक्लेम भी किया गया है और खराज तहसीन भी पेश की गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द कराची स्टूडियोज। मुस्तफा कमाल साहब, इट्स ऑनर टू हैव यू है। ये बताइए, आज रात 12 बजे आपके ओहदे की मुद्दत खत्म हो जाएगी, क्या प्लान है आपके? आपकी सिर्फ एंट्रो में जो एक बात पे मैं सिर्फ आपको कमेंट कर दूं कि आपने कहा कि कानूनी मुद्दत खत्म हो जाएगी। नहीं, हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा। हमने ओथ लिया था 4 साल पहले, आज 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जहां तक कानूनी मुद्दत की बात है, कानून ये कहता है कि ये नाज़मीन जब अपना ओहदा छोड़ेंगे तो नए नाज़मीन को, इलेक्टेड नाज़मीन को हैंड ओवर करेंगे, ये कानून कहता है। और इसमें डेफिनेटली इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए थे आज तक, और इलेक्शन की डेट अनाउंस होकर और 2-3 महीनों में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। और इस दौरान ट्रांजेक्शन ऑफ ये जो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती, जो भी जीतता वो आकर जो है वो निजामत संभालता। मेरे प्लान्स तो जी बिल्कुल हमें कोई भी ख्वाहिश नहीं है कि हमारी मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए या हमारी मुद्दत जो है वो एक्सटेंड कर दी जाए। हमें बिल्कुल 4 साल हो गए, इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के बाद जो है वो जिसे लोग मुंतखब करें, जिस पार्टी के लोगों को नाज़मीन को मुंतखब करें, वो आकर जो है वो संभालें। और ये अच्छा है हमारे लिए भी कि एक जजमेंट डे हो कि हमने हमारी पार्टी के लिए भी हो कि हमारी पार्टी के नाज़मीन ने क्या किया है अपने अपने दौर में, तो लोगों को भी मौका मिलना चाहिए अपनी राय का इजहार करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो होना चाहिए। लेकिन मुस्तफा साहब, हुकूमत तो किसी मूड में नहीं लग रही इलेक्शन करवाने के। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हमेशा से यही अलमिया रहा है। हमारी जो है वो अभी तक मेंटेलिटी वो फ्यूडल है और हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इस मुल्क में इसी तरह से है कि आप कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट को जो है वो नवाबशाह के एयरपोर्ट पर उतारने की कोशिश करें। हमारे यहाँ एक्चुअली जो फ्यूडल सिस्टम है, हमारे यहाँ जो प्लेइंग फील्ड है वो तो तमाम फ्यूडल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ फ्यूडल माइंडसेट है। हम लोग जो है वो ग्रैब करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथ में। जब हम पावर से बाहर होते हैं तो हम जो है वो डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं, लेकिन जब हम पावर में आ जाते हैं तो हम अपने साथ किसी को बिठाना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे और लोग जमीन पे बैठे। तो यही हमारा जो है वो अलमिया रहा है। और लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अब इतनी अवेयरनेस हो गई है और मीडिया की इतनी आजादी है कि अब शायद ये सारे हालात जो है वो पाकिस्तान के भी ऐसे हालात नहीं है कि और नए मसाइल जो है वो छेड़े जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इशू, इज द आंसर। और डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। मत करें तजुर्बात खुदा के वास्ते कि आप जब जमहूरियत की बात करते हैं तो दुनिया की जो तमाम कदीम तरीन जमहूरियतें हैं, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप इवन की जमहूरियत जहां नहीं है आप चाइना की मिसाल ले लें, वहां पे भी, उस जगह पे भी, वहां पे भी आप देखेंगे जो लोकल गवर्नमेंट है उनको, मेयर्स को, उनके नाज़मीन को डिवॉल्व बहुत ज्यादा पावर से स्ट्रेंथन किया गया। तो अभी तो हमारा ये कहना है कि आपने ये 4 साल या 8 साल इस सिस्टम में भी आपने हमारे हाथ पैर बांधकर हमें समुद्र में धक्का दे दिया और कहा कि तैर के देखा। हमने फिर भी स्विम करके दिखाया। हमने इतने नामसाइब कि यहां पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमारे पास नहीं है। हमारे पास 17 ग्रेड के ऊपर से अफसर सारा जो है वो
پروونشل گورنمنٹ سے ہو کر آتا ہے, ہماری فنڈنگ ساری پروونشل گورنمنٹ کے تھرو آتی ہے, ہمارے امپلائیز کی تنخواہیں وہاں سے آتی ہیں, پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں, ٹریفک پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں, ہمارے پاس ڈیولیوشن آف پاور بھی. ان نامسائب حالات کے باوجود بھی ڈی سی اوز آپ نے اپنے لگائے ہوئے پہنچے, نامسائب حالات کے باوجود بھی, جس میں کہوں کہ مثال دوں کہ آپ نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے ناظرین کے, اور آپ اس کے بعد آپ نے دھکا دے دیا ہمیں سمندر میں, دریا میں, اور کہا کہ سوئم کر کے دکھاؤ, تیر کے دکھاؤ, اور پھر بھی اس نامسائب حالات میں ہم نے اس میں سوئم کر کے دکھایا ہے. لیکن ہم نے مصطفیٰ صاحب نون لیگ کے مطابق تو آپ مجھے سوئم کر کے دکھایا, وہ کرپشن کے دریا میں سوئم کرتے اور تیر کے دکھایا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیسے لوگ یہ بات بھی کر لیتے ہیں, لک ہوز ٹاکنگ. میں تو صرف یہ کہوں گا, کرپشن بالکل بہت بری بات ہے جی, لیکن کیا ناظرین کے لیے صرف اور ان کے اوپر یا ان کے نیچے لوگوں کے لیے جو ہے وہ معاف ہے, یا یہ جس بیوروکریسی کو لا کر بٹھانے کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ انہوں نے 55 سالوں تک تو وہی تھے, تو انہوں نے پاکستان میں کوئی جو ہے وہ بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلا دیا یہاں پہ, کیا انہوں نے جو ہے وہ بڑی پاکستان کو جو ہے وہ کرپشن سے پاک کر دیا؟ بھائی یہ سارا کچھ انہی لوگوں کا تو بویا ہوا ہے, اور کرپشن اس وقت جو ہے وہ کہاں نہیں ہو رہی, کون نہیں کر رہا کرپشن؟ سسٹم کرپٹ نہیں ہوتا ہے, لوگ کرپٹ ہوتے ہیں. جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو فارغ کریں, ان کو چوک پہ لا کے ٹانگیں. جی بالکل پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیارات ہے کہ جن ناظرین نے کرپشن کیا فارغ کریں ان کو, لے کر آئے قوم کے آگے. مصطفیٰ صاحب, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ سب ناظرین اپنے الیکٹڈ سکسیسرز تک آپ ہی رہیں گے ناظرین, کیونکہ کوئی بھی ایسا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا بائی لا. لیکن اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں یا ہم ریئلسٹکلی دیکھیں تو عملاً تو سارے ناظم آپ کے سمیت ایک حد تک معطل ہو چکے ہیں. نہیں جی, ایسا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پرسپشن جو ہے وہ صحیح ہے. معطل تو گورنمنٹ کے آرڈر سے ہوں گے, گورنمنٹ آرڈر کرے لیگلی, کوئی قانون اگر اس کے پاس ہے تو دیکھیں. آپ مجھے بتائیے, آپ دی ہیپیسٹ ون. میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جاؤں اور میں اپنی لائف میں جاؤں. آئی ایم ناٹ کین ٹو ہیو دس پوسٹ اینڈ نن آف دی ناظرین. گاڈ سیک تھنک اباؤٹ دی پیپل آف پاکستان, جن کے گھروں کی جن کے 90% مسائل جو ہیں وہ قانون سازی تو آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر, یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہے نا. آج تو اگر کسی کی گٹر لائن کی پرابلم ہے, کسی کی سیویج کی پرابلم ہے, کسی کی اسٹریٹ لائٹ کی پرابلم ہے, پرائمری اسکول کی تعلیم کی, تو یہ ناظم ہی, یو سی ناظم, ٹاؤن ناظم, یہ سٹی ناظم ہی دیکھ رہا ہے. اگر آپ یہ والا شیلٹر بھی, یہ والی ایک اور کوئی اگر نہیں دیکھ رہا ہے, تو کم سے کم لوگوں کے پاس یہ تو اختیارات ہیں کہ جا کر اپنی فرسٹریشن ناظمین کو مل کر اپنی فرسٹریشن پور آؤٹ کر سکیں.